हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी को डिस्कस करेंगे। इसकी समरी को जानेंगे और इसके जो टेक्स्ट के क्वेश्चन हैं उनको रीड करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। समरी ऑफ ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। सबसे पहली बात तो ये ट्रिम्फ नहीं होता, ट्रायम्फ होता है। और ट्रायम्फ का मीनिंग क्या होता है? जीत, विजय या फिर किसी चीज़ पर जीत पा लेना। ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी यानी कि सर्जरी की जीत। अब ये सर्जरी की जीत किस प्रकार है, ये हम जो समरी पढ़ेंगे, समरी को पढ़कर आपको समझ में आएगा। और इसके ऑथर कौन है? जेम्स हैरियट इसके ऑथर हैं, यानी कि राइटर हैं। इन्होंने जेम्स हैरियट ने ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी को लिखा है। और जोनरा क्या है इसका? ऑटोबायोग्राफिकल शॉर्ट स्टोरी है। जोनरा मीनिंग वही ये किस विषय पर है या फिर कैसे है। ऑटोबायोग्राफिकल का मीनिंग क्या होता है? मतलब जेम्स हैरियट ने खुद की लाइफ का वर्णन स्टोरी में किया है। और बायोग्राफिक का मतलब होता है जब हम किसी और राइटर की बायोग्राफी लिखते हैं। यानी कि ऑटोबायोग्राफी तो खुद के बारे में खुद से लिखना, और बायोग्राफी किसी दूसरे राइटर के बारे में जब हम लिखते हैं तो वो बायोग्राफी होती है। और इसकी थीम क्या है? जो मेन पॉइंट है, पेट केयर, कॉन्सर्न एंड ओवर पैम्परिंग। यानी कि पेट केयर यानी कि पालतू जानवरों की देखभाल, कॉन्सर्न यानी कि चिंता दिखाना, एंड ओवर पैम्परिंग अत्यधिक लाड प्यार करना। पैम्परिंग का मीनिंग है लाड प्यार करना, और ओवर का मतलब बहुत ज़्यादा। इस लेसन में जो ट्रिकी नाम का कुत्ता है उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, उसको बहुत ज़्यादा लाड प्यार किया जाता है। मेन कैरेक्टर्स कौन कौन है? एक तो हमारा ट्रिकी होएगा जो कि एक डॉग है। ट्रिकी ए स्मॉल ओवरवेट डॉग, यानी कि एक छोटा कुत्ता जिसका की वजन बहुत ज़्यादा है। ओवरवेट का मीनिंग बहुत ज़्यादा वेट हो गया है उसका। मिसेज पंफरे उसकी मालकिन है। ए रिच एंड लविंग लेडी हु ओन्स ट्रिकी, एक अमीर और प्यारी महिला जो कि ट्रिकी की मालिक है। जो थर्ड मैन कैरेक्टर है वो है डॉक्टर हैरियट, ए काइंड एंड एक्सपीरियंस्ड वेटरनरी डॉक्टर। वेटरनरी की स्पेलिंग देख लो, VETERINARY, वेटरनरी। यानी कि वेटरनरी का मीनिंग क्या होता है? पशु चिकित्सक या फिर जो पशुओं का इलाज करता है उसे वेटरनरी कहते हैं। वेटरनरी इसको बोलेंगे वेटरनरी। ये तीन हमारे मेन कैरेक्टर्स हैं इसमें, इसलिए ट्रिकी की स्पेलिंग TRICKI, मिसेज पंफरे की स्पेलिंग MRSPUMPHREY एंड डॉक्टर हैरियट की स्पेलिंग DRHERRIOT। इनको अच्छे से लर्न कर लेना स्पेलिंग को, क्योंकि बारी बारी यही स्पेलिंग यूज होगी, यही स्पेलिंग आपको देखने को मिलेगी। और एक वेटरनरी की VETERINARY। अब आपको मेन कैरेक्टर पता चल गया क्या है। और जो जेम्स हैरियट है उन्होंने खुद के बारे में वर्णन करा है, खुद की ऑटोबायोग्राफी नोट की है। समरी से अब आपको सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी। द स्टोरी इज अबाउट अ फैट लिटिल डॉग नेम्ड ट्रिकी। जो स्टोरी है वो एक फैट लिटिल डॉग नेम्ड ट्रिकी की है। यानी कि इस कहानी में एक ट्रिकी नाम का एक मोटा कुत्ता होता है और वह छोटा सा कुत्ता है। हु इज लव्ड टू मच बाय हिज ओनर मिसेज पंफरे, जो कि उसकी मालकिन मिसेज पंफरे ट्रिकी को बहुत ज़्यादा प्यार करती है। शी फीड्स हिम lots of rich foods like cakes, chocolates and milk even when he doesn't need it। मिसेज पंफरे जो है वो ट्रिकी को केक, चॉकलेट और दूध जैसी बहुत सारी पौष्टिक चीज़ें खिलाती है, और उसको ज़रूरत नहीं है ट्रिकी को, फिर भी वह खिला देती है, क्योंकि जो पंफरे है वो ट्रिकी को बहुत ज़्यादा प्यार करती है। ट्रिकी बिकम्स वेरी लेजी, फेट एंड सिक। और इससे क्या होता है? जो ट्रिकी है बहुत ज़्यादा आलसी, मोटा और बीमार हो जाता है। लेजी का मीनिंग आलसी, फेट का मीनिंग मोटापा एंड सिक का मीनिंग बीमार। व्हेन डॉक्टर हैरियट द वेट sees ट्रिकी, ही टेल्स मिसेज पंफरे दैट ट्रिकी नीड्स टू गो टू द हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट। और जब डॉक्टर हैरियट जो कि एक वेटरनरी है, पशु चिकित्सक है, पशुओं का इलाज करते हैं, जब ट्रिकी को देखते हैं
तो डॉक्टर हैरियट मिसिज पंफ्रे को कहते हैं कि ट्रिकी को इलाज के लिए अस्पताल में ले जाना होगा। एक्चुअली ही नोज दैट ट्रिकी डजंट नीड मेडिसिन, ही जस्ट नीड्स प्रॉपर फूड एंड एक्सरसाइज। वास्तव में जो डॉक्टर है उसको पता है कि ट्रिकी को मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, उसे ज़रूरत है तो प्रॉपर फूड और एक्सरसाइज की ज़रूरत है, यानी कि उसे उचित भोजन मिलना चाहिए और एक्सरसाइज उसको करवानी चाहिए। एक तो ज़रूरत से ज़्यादा भोजन मिले तो उसका मोटापा तो बढ़ेगा और वह धीरे धीरे आलसी भी होएगा। तो ये सब कुछ बातें डॉक्टर हैरियट जानता था, इसलिए वो मिसिज पंफ्रे से कहता है कि उसका ट्रीटमेंट होगा। फिर क्या होता है, जो डॉक्टर हैरियट हैं वो ट्रिकी को ले जाते हैं। एट द हॉस्पिटल डॉक्टर हैरियट गिव्स ट्रिकी सिंपल फूड एंड लेट्स हिम प्ले विद अदर डॉग्स। अस्पताल में डॉक्टर हैरियट ट्रिकी को सिंपल फूड देते हैं, बिल्कुल सादा खाना देते हैं और उसे दूसरे कुत्तों के साथ खेलने देते हैं। स्लोली ट्रिकी बिकम्स हेल्दी एंड एक्टिव अगेन। और फिर धीरे धीरे जो ट्रिकी है वो फिर से हेल्दी होने लग जाता है और एक्टिव होने लग जाता है, यानी कि स्वस्थ और फिर से जो सक्रिय है वो हो जाता है, काम करने लग जाता है। वैन मिसिज पंफ्रे सीज हर फिट एंड हैप्पी डॉग सी सेज दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। और जब मिसिज पंफ्रे अपने फिट और हैप्पी डॉग को देखती है, यानी कि वो कुत्ता जो है वो फिट हो गया था पहले से और अब खुश है, तो वह कहती है दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, कि यह सर्जरी की जीत है। कि डॉक्टर, उससे लगता है कि मिसिज पंफ्रे को कि डॉक्टर ने ले जाकर सर्जरी करी होगी ट्रिकी की, जिससे जो ट्रिकी है वो फिट और स्वस्थ हुआ है। लेकिन असल में ऐसा नहीं था। डॉक्टर ने तो उसे उचित फूड दिया और उससे एक्सरसाइज करवाई और अन्य डॉग के साथ खेलने दिया, जिससे कि वह ठीक हो गया। ये हमारी इतनी ही स्टोरी थी, समरी थी। अब आपको लगेगा कि समरी बिल्कुल छोटी सी है, 5-6 लाइन्स में हो गई, जबकि चैप्टर इसका बहुत लॉन्ग है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, जो ये हमने आपको समरी करवाई है, इसी से आपके सारे क्वेश्चन के आंसर हैं वो लगभग बन जाएंगे। कोई एक आधा क्वेश्चन रहता है जो अलग से, वो मैं आपको क्वेश्चन का आंसर करवाऊँगा तब समझा दूँगा। अब हम मोरल देख लेते हैं स्टोरी की, कि हमें इस स्टोरी से क्या मोरल मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है। मोरल ऑफ द स्टोरी, जो ट्रिकी की मालकिन थी वो ट्रिकी को बहुत ज़्यादा लव और पैम्परिंग किया करती, उससे बहुत ज़्यादा लाड प्यार किया करती, जिससे ट्रिकी की जो हेल्थ है वो बिगड़ गई, वो बहुत ज़्यादा मोटा और आलसी हो गया। इसलिए कहा गया है कि बहुत ज़्यादा प्यार और लाड प्यार जो है वो दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है। पीपल केयर एंड डिसिप्लिन आर प्रॉपर केयर एंड डिसिप्लिन आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट देन लग्जरी, यानी कि जो प्रॉपर केयर है, उचित देखभाल है और अनुशासन है, वो लग्जरी यानी कि आरामदायक जीवन से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। ये हमारी मोरल थी स्टोरी की और समरी थी। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई इज मिसिज पंफ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी, यानी कि जो मिसिज पंफ्रे हैं वो ट्रिकी के बारे में चिंतित क्यों हैं। अब आपको पता है क्यों चिंतित है, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा मोटा, आलसी, बीमार हो गया है। मिसिज पंफ्रे इज वरीड बिकॉज ट्रिकी हैज़ बिकम वेरी फैट, लेजी एंड सिक, ही डज नॉट ईट प्रॉपरली एंड लुक्स वीक, शी थिंक्स ही इज सीरियसली इल। तो ये हमारा छोटा सा 3 लाइन्स का आंसर था, समरी से ही कवर हो गया है। आई होप आपको यह क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं हमारा, व्हाट डज शी डू टू हेल्प हिम, इज शी वाइज इन दिस, यानी कि वह फिर उसकी सहायता के लिए मिसिज पंफ्रे क्या करती है, क्या इसमें उसकी समझदारी है। यानी कि जो मिसिज पंफ्रे है ट्रिकी की मालकिन, वो ट्रिकी की सहायता कैसे करती है और क्या इसमें उसकी समझदारी है। ये आंसर देखो आप कैसे होगा। शी गिव्स हिम मोर फूड, विटामिन्स एंड ड्रिंक्स लाइक माल्ट एंड वाइन, जो ट्रिकी की मालकिन है ट्रिकी को बहुत ज़्यादा भोजन, विटामिन, माल्ट और वाइन जैसे पीने वाले जो पदार्थ हैं वो देती है। नो शी इज नॉट वाइज, अब ये सेकंड लाइन का आंसर है क्वेश्चन की, वह इसमें समझदारी नहीं दिखाती। ट्रिकी वाज ओवर फेड ऑलरेडी, जो ट्रिकी है पहले से ही बहुत ज़्यादा जो है ओवर फेड हो चुका है, यानी कि ट्रिकी को बहुत ज़्यादा भोजन पहले से ही खिला दिया गया है। ही नीडेड लेस फूड एंड मोर एक्सरसाइज, नॉट मोर पैम्परिंग,
उसे कम खाना और ज़्यादा जो एक्सरसाइज है, व्यायाम है, उसकी ज़रूरत है, ना कि अधिक लाड प्यार की। ये भी हमने समरी में देख लिया था। इसलिए जिसने समरी अच्छे से पढ़ ली उसके सभी क्वेश्चन के आंसर जो है वो बन जाएंगे और इजी लगेंगे। क्वेश्चन थर्ड है, व्हाट डज आई रेफर टू इन द स्टोरी। आई किसको रेफर करता है इस स्टोरी में? आई रेफर्स टू डॉक्टर हैरियोट द वेटरनरी डॉक्टर हु ट्रीट्स ट्रिकी। आई कौन है इसमें? वो डॉक्टर हैरियोट है जो कि वेटरनरी डॉक्टर है जिसने ट्रिकी का इलाज किया था। यानी कि जब आप जो टेक्स्ट पढ़ोगे, बुक पढ़ोगे, उसमें आई जो वर्ड आएगा वो डॉक्टर हैरियोट के लिए यूज होगा। क्वेश्चन 4 है, इज द नरेटर एज रिच एज ट्रिकी मिस्ट्रेस। यानी कि जो नरेटर है वो ट्रिकी की मालकिन की तरह भी रिच है या अमीर है क्या? ये पूछा गया कि ट्रिकी की मालकिन की तरह जो नरेटर है वो भी अमीर है क्या? नो, द नरेटर इज नॉट एज रिच एज मिसिज पंफरे। शी हैज मैनी सर्वेंट्स, अ कार एंड गिव्स हर डॉग एक्सपेंसिव फूड। द नरेटर लाइव्स अ सिंपल लाइफ एज ए वेट। यानी कि जो नरेटर है वो मिसिज पंफरे के जितना अमीर नहीं है, क्योंकि मिसिज पंफरे हैं उसके पास तो बहुत ज़्यादा नौकर, एक कार, और जो पंफरे है अपने कुत्ते को महंगा खाना देती है, जबकि जो नरेटर है एक पशु चिकित्सक के रूप में अपना साधारण जीवन व्यतीत करता है, जीता है। क्वेश्चन 5 है हमारा, हाउ डज ही ट्रीट द डॉग। जो वेटरनरी डॉक्टर है जेम्स हैरियोट, वो ट्रिकी का किस प्रकार से इलाज करते हैं? He gives Tricky no medicine, only light food and rest. He lets him play with other dogs. Slowly Tricky becomes active and healthy again. यानी कि जो वेटरनरी डॉक्टर है वो ट्रिकी को कोई भी मेडिसिन नहीं देता, सिर्फ हल्का सा फूड और रेस्ट देता है और उसे अन्य कुत्तों के साथ खेलने देता है। इससे जो ट्रिकी है वो धीरे धीरे एक्टिव होने लगा और स्वस्थ होने लगा। ये भी हमने समरी में क्वेश्चन का आंसर देख लिया था। क्वेश्चन 6 है, Why is he tempted to keep Tricky on as a permanent guest? Tempted का मीनिंग क्या होता है? ललचाना, किसी चीज़ के लिए लालच आ जाना। यानी कि जो वेटरनरी डॉक्टर है, सर्जन है, कौन है? डॉक्टर हैरियोट, वो ट्रिकी को अपना परमानेंट गेस्ट रखने के लिए क्यों ललचा जाते हैं, क्यों ललायत होते हैं? तो ही इज़ टेम्प्टेड बिकॉज मिसिज पंफरे सेंड्स रिच फूड एवरी डे फॉर Tricky, like eggs, wine and brandy. The doctor and his staff enjoyed his treats. सीधा सा आंसर है कि वह जो डॉक्टर है वो इसलिए ललचा जाता है ट्रिकी को गेस्ट रखने के लिए, क्योंकि जो मिसेज पंफरे है वो ट्रिकी के लिए स्वादिष्ट खाना बेचती थी। रिच फूड का मीनिंग यहाँ पे है स्वादिष्ट खाना, जैसे कि अंडे हो गए, वाइन हो गई, ब्रांडी हो गई। द डॉक्टर एंड हिज स्टाफ एंजॉयड हिज ट्रीट्स, और जो डॉक्टर उनके कर्मचारी हैं वो इन व्यंजनों का भरपूर आनंद लेते थे, क्योंकि ट्रिकी को तो वो देते नहीं थे ये सब चीज़ें, तो खुद खाते थे। इसलिए वो ट्रिकी को अपने साथ परमानेंट रखने के लिए तैयार हो जाते हैं, लालच में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, वाई डज मिसिज पंफरे थिंक द डॉग्स रिकवरी इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। मिसिज पंफरे ये क्यों सोचती है कि जो डॉग की रिकवरी हुई है वो सर्जरी की एक जीत हुई है? रिकवर का मीनिंग जो कुत्ता है वो फिर से ठीक हुआ है, वो एक सर्जरी की जीत के कारण ठीक हुआ है। शी थिंक्स डॉक्टर हैरियोट गेव ट्रिकी सम ग्रेट मेडिकल ट्रीटमेंट या फिर सर्जरी, बट इन रियलिटी इट वाज जस्ट प्रॉपर फूड एंड एक्सरसाइज। शी सेज इट आउट ऑफ हैप्पीनेस। यानी कि मिसिज पंफरे सोचती है कि डॉक्टर हैरियोट ने ट्रिकी को बहुत अच्छा इलाज या फिर सर्जरी दी होगी, बट इन रियलिटी, लेकिन जो असल में जो रियलिटी में है, इट वाज जस्ट प्रॉपर फूड एंड एक्सरसाइज, यह सिर्फ सही खान पान और व्यायाम था, एक्सरसाइज थी। शी सेज इट आउट ऑफ हैप्पीनेस, वह खुशी से ऐसा कहती है कि सर्जरी की जीत हो गई, जिससे उसका कुत्ता जो है ट्रिकी वो रिकवर हो गया। आपको पहले भी समझाया था मैंने समरी में कि डॉक्टर ने उसको अन्य कुत्तों के साथ खेलने दिया, उसको उचित एक्सरसाइज दी, उचित फूड दिया, जिससे कि कुत्ता जो है वो रिकवर हो गया। क्वेश्चन 8 है, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज़ द नरेटर। जो नरेटर है, जो स्टोरी को नरेट कर रहा है, वो किस प्रकार का व्यक्ति है? नरेटर कौन है हमारा? डॉक्टर हैरियोट ही नरेटर है।
द नरेटर डॉक्टर हैरियट इज काइंड, क्लेवर एंड केयरिंग। जो नरेटर है डॉक्टर हैरियट वह बहुत ही काइंड, दयालु है, क्लेवर है, चतुर है, एंड केयरिंग, देखभाल करने वाले हैं। ही डजंट स्कोल्ड मिसिज पंफरे बट स्मार्टली सेव्स ट्रिकी बाय गिविंग हिम द राइट केयर। वह मिसिज पंफरे को डांटते नहीं, स्कोल्ड का मीनिंग होता है डांटना। वट स्मार्टली सेव्स ट्रिकी, लेकिन ट्रिकी को उचित देखभाल करके उसे चतुराई से बचा लेते हैं। क्वेश्चन 9 जो कि इस बुक में लास्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक ट्रिकी वाज हैप्पी टू गो होम, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन। क्या आपको लगता है कि ट्रिकी घर जाकर खुश था। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नाउ, और फिर अब क्या होगा। यस ट्रिकी वाज हैप्पी टू सी मिसिज पंफरे अगेन। हाँ ट्रिकी खुश था मिसिज पंफरे को दोबारा देखकर। व्हाट इफ सी कंटिन्यूज और फीडिंग हिम ही माइट गेट सिक अगेन। लेकिन वह फिर से उसे पहले की तरह ज़्यादा भोजन खिलाती रही तो शायद वह फिर से बीमार पड़ सकता है। शी शुड नाउ टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ प्रॉपरली। अब उसे उसकी हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। ये हमारे 9 जो टेक्स्ट में बुक में हमें दे रखे हैं क्वेश्चन, ये उनके आंसर थे। लगभग कोई 1-2 क्वेश्चन का आंसर है वो थोड़ा अलग हुआ है, बाकी समरी से ही हमारे ये 9 के 9 क्वेश्चन बन गए हैं। इसलिए जो बातें हैं मैं बता देता हूँ। एक तो स्पेलिंग अच्छे से ध्यान से देख लेना। जो मेन कैरेक्टर है, कौन कौन है कैरेक्टर मेन। ट्रिकी हमारा TRICKI ट्रिकी की स्पेलिंग, और वेटरनरी की VETERINARY वेटरनरी की स्पेलिंग, एंड डॉक्टर हैरियट की HERRIOT, और मिसिज पंफरे की PUMPHREY। इन स्पेलिंग को ध्यान में रखकर अगर आप ये स्पेलिंग सभी ध्यान में रखोगे, ट्रिकी की, मिसिज पंफरे की, डॉक्टर हैरियट की, तो अगर स्पेलिंग बिल्कुल सही लिख के आओगे तो आंसर के जो नंबर हैं आपको पक्के मिलेंगे। अगर जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है इनकी स्पेलिंग गलत कर दोगे तो वहीं से आपके जो नंबर हैं वो कट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये हमारी आज की वीडियो थी, समरी और क्वेश्चन आंसर। कोई आपका सजेशन हो तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, और आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और वीडियो के साथ। बने रहें SR स्टडी सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू, बाय बाय।